वो शाम थी दिसंबर 29, 1972 की। कुल 163 यात्रियों के साथ ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट 401 अपने लोकहिट L1011 ट्रिस्टर जेट विमान के साथ उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट के कप्तान बॉब लॉप, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो के अलावा उसमें 10 एयर होस्टेस भी थी। ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट 401 की ये नियमित उड़ान थी जिसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी और मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्लोरिडा तक जाना था। 55 वर्षीय फ्लाइट के कप्तान रॉबर्ट एल्विन बॉफलॉट एक सीनियर एंड स्किल पायलट थे जिन्हें 32 साल और कुल 29,700 घंटे की विमान उड़ाने का अनुभव था। को पायलट में उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर 39 वर्षीय एल्बर्ट जॉन स्टॉकस्टिल थे जिन्हें 5,800 घंटे का हवाई यात्रा का अनुभव था। उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर 51 वर्षीय डोनाल्ड लुइस डॉन रेपो थे जिन्हें कुल 15,700 घंटे हवाई उड़ान का अनुभव प्राप्त था। इन सब के साथ क्रू मेंबर में कंपनी की तरफ से एक 47 वर्षीय टेक्निकल ऑफिसर एंजेलियो डोनाल्डियो भी थे जो एक असाइनमेंट पूरा करके न्यूयॉर्क से मियामी लौट रहा था। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 9:20 पर फ्लाइट 401 163 पैसेंजर्स और कुल 13 क्रू मेंबर्स के साथ जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपना यात्रा शुरू की। पूरी यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था। लगभग रात के 11:30 के आसपास वो फ्लाइट मियामी एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाई कर रहा था। फ्लाइट के को पायलट फ्लोरिडा ATC से परमिशन लेके विमान को एयरपोर्ट पर लैंड कराने के लिए जैसे ही लैंडिंग गियर को नीचे किया, स्टॉकस्टिल ने ध्यान दिया कि ग्रीन इंडिकेटर का लाइट नहीं जल रहा है, जबकि लैंडिंग गियर को डाउन पोजीशन में लॉक हो जाने के बाद उस ग्रीन इंडिकेटर लाइट को जल जाना चाहिए था। हालांकि लैंडिंग गियर को हाथ से भी नीचे किया जा सकता था। विमान चालक ने दोबारा कोशिश की लेकिन वो उस कॉन्फर्मेशन लाइट को ऑन करने में असफल रहे। कप्तान बॉब लॉफ्ट जो कि रेडियो पर बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद ऑफिसर से कहा कि वो विमान को लैंड कराने का प्रयास छोड़ रहे हैं और उसको होल्डिंग पैटर्न पर डाल रहे हैं। ATC ने उन्हें विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने और पश्चिम में स्थित दलदलीय भूमि के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर डालने को कहा। इधर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को एरोनॉटिकल रूम जो कि विमान की छत के ठीक निचले हिस्से में मौजूद है वहां भेजा गया, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या वाकई लैंडिंग गियर नीचे हो रहा है या नहीं। विमान की निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाने के लगभग 50 सेकंड्स के बाद कैप्टन लॉफ्ट ने स्टॉकस्टिल को निर्देश दिया कि विमान को ऑटो पायलट पोजीशन में डाल दो। अगले 80 सेकंड्स तक विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद अचानक से यह 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट और बीते। विमान अब 1900 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था। उसके बाद जिस धीमी गति से वो विमान नीचे आना शुरू हुआ है उसे उस विमान के चालक दल के सदस्य भाप नहीं सके। मौत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अगले 70 सेकंड्स में उस विमान ने अपनी ऊंचाई को 250 फीट पर आके खड़ा कर दिया, लेकिन इतना काफी था कम ऊंचाई के लिए निर्धारित वार्निंग बेल को बजने के लिए। इंजीनियर रेपो एक बार फिर नीचे एरोनॉटिकल रूम में गया। अगले 50 सेकंड्स में विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की आधी यानी 1000 फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद स्टॉकस्टिल ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की तो उसे कुछ विसंगति नजर आई। 10 सेकंड से भी कम समय में वो विमान क्रैश हो गया। मौत के झपटों ने सोचने का भी समय नहीं दिया कि कब वो इस दुनिया के पार निकल गया। अब इस बात से पता लगा सकते हैं कि क्रैश कितना भयानक था। विमान जब धरती से टकराया तो उसका स्पीड 365 किलोमीटर पर आवर था और विमान का मलबा मिला मियामी के नॉर्थ वेस्ट साइड में लगभग 30 किलोमीटर दूर रनवे नंबर 9L के अंतिम भाग के आसपास। इस हादसे में 77 लोगों की जान बच गई, जिनमें 69 यात्री थे और 8 एयर होस्टेस थे। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा इस हादसे में या अब तक की घटना में भूत कहाँ है। दोस्तों, कहानी का शुरुआत इसी हादसे के बाद से ही होता है। ईस्टर्न एयरलाइंस का दूसरा फ्लाइट ट्रिस्टार 318 में तैनात एयर होस्टेस फे मेरी वीजर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था जो दिल दहला देने वाली थी।
आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, चलिए जानते हैं। आसमान साफ था। विमान में कुल 180 पैसेंजर थे जो न्यूयॉर्क फ्लोरिडा बीच तक जा रहे थे। यात्रा के बीच में यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस फे मेरी विदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने ओवन की ओर जैसे ही हाथ बढ़ाया, सामने का दृश्य ठहरा देने वाला था। हलक से निकलने वाली चीख ने गले में दम तोड़ दिया था। दरअसल ओवन के सामने वाली शीशे के पीछे से एक चेहरा झांक रहा था। विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उस चेहरे की आंख भी हिल रही थी, मानो कुछ कहना चाह रहा है। मेरी ने डर कर अपनी आंख बंद कर ली। आंख खोलने पर उसने पाया कि ऐसा कुछ नहीं था वहां। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये उसका भ्रम ही है, और कांपते हाथों को उसने ओवन से सामान निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि फिर वही चेहरा, हाँ वही चेहरा था। इस बार उसने ध्यान से देखा था। ओवन का शीशा मानो टेलीविजन बन गया था। इस बार उसका हाथ हिल रहा था। वो स्पष्ट रूप से कुछ बताना चाह रहा था। मेरी को थोड़ी देर के लिए लगा कि वो किसी और दुनिया में है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और चेहरे पर आतंक का भाव लिए वो वहां पहुंची जहां फ्लाइट इंजीनियर मौर्य बैठा था। पहली बार में मौर्य मेरी की बात समझ नहीं पाया। वो मेरी के साथ साथ फूड स्टोर में आया। उस समय भी वो चेहरा वही था, ओवन के शीशे के ठीक पीछे। इस बार मौर्य और मेरी दोनों ने साफ साफ सुना। वो कह रहा था, सावधान रहे, जेट में आग लगने जा रही है। और इसी के साथ साथ वो चेहरा गायब हो गया। मौर्य ने वो चेहरा पहचान लिया था। वो पिछला फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो था, जो फ्लाइट 401 प्लेन हादसे में मारा गया था। उन दोनों को ये बात अब तक समझ आ चुकी थी कि उनके चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत था। उस वक्त उस फ्लाइट में किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। शायद उस फ्लाइट में बुद्धिजीवियों का जाम बड़ा था, जिन्हें भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। मगर कुछ ही देर बाद मैक्सिको की यात्रा के दौरान उस विमान के इंजन में खराबी आ गई। इंजन के ठीक से काम ना करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क लेकर आना पड़ा। मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए जैसे ही विमान को उड़ाया गया, उसका जेट इंजन हवा में ही बम की तरह फटा। प्रत्यक्षदर्शियों में मयूर और मेरी भी थे, जिनके कान में डॉन रेपो का शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। रह रहकर सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि अगर आज भी अतिरिक्त सावधानी ना बरती गई होती तो ना जाने क्या होता। इस पूरी घटना की डिटेल्स को अमेरिका उच्च अधिकारियों ने उड़ान सुरक्षा संगठन में दर्ज किया है। इस घटना की जड़ें उस घटना में समाहित है जो इतिहास में सबसे असाधारण पैरासाइकोलॉजिस्ट घटनाओं में शुमार है, और जिसे लोग द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 या फ्लाइट 401 का भूत नाम से जानते हैं। ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट 401 का क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भूतहा घटना के ऊपर जॉन जी फुलर ने 1976 में एक बुक लिखी थी, जिनका नाम था द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इस बुक में उन्होंने बताया है कि तथाकथित घटित होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं के पीछे की कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के ध्वंसावशेष को दोबारा से नए विमान में इस्तेमाल करना था। सामान्य बुद्धि इन तर्कों से सहमत हो सकती है, लेकिन प्रेतात्माएं सिर्फ वस्तुओं या व्यक्तियों की मोह की वजह से नहीं भटकती, बल्कि इसके पीछे उनका डेस्टिनी भी होता है। कुछ प्रेतात्माएं संभवतः अच्छी होती है, वो दूसरे का भला ही चाहती है। प्रेतोनी में भी वो दूसरे के भलाई के लिए कार्य करती है। कोई कितनी भी भली प्रेतात्माएं हो, लेकिन जब सामने होता है तो रोंगटे खड़े ही हो जाते हैं और हलक सूख जाते हैं। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसे सभी के साथ शेयर जरूर करना। आप सभी का साथ आशा करता हूँ। मिलते एक नया वीडियो में कुछ और हैरत अंगेज टॉपिक के साथ। थैंक यू।